हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ में कि सी एस आई नेट 2022 जैन मतलब कि फेब में जो बेसिकली एग्ज़ाम होने वाला है आपका 17 फरवरी मतलब कि कल, उसके लिए आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद या एग्ज़ाम हॉल में जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों से जब मैंने डिस्कशन किया है, स्पेशली विद टॉपर्स, including myself, which I have cleared the exam, so I know what strategy exactly to make to clear the exam for the examination hall. So I am going to share the tips with you, and I'm sure that these will help you for sure in clearing the exam with flying colors. Okay, you just have to follow the rules, you just have to follow the tricks whatever they are. So उनको छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको फॉलो कीजिए, and I'm sure you'll pass. तो देखिए, सबसे पहला जो ट्रिक है या पहले सबसे पहली जो बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आपको बहुत कुछ करना है। और वो बहुत कुछ क्या है? वो बहुत कुछ है अपने दिमाग को रेडी करना। ठीक है, आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि आई एम गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम नो मैटर वॉट। आई हैव रेड वेल इनफ, आई हैव स्टडीड वेल इनफ to clear the exam. If not me, then who will clear the exam? So just tell yourself this and just मैं बोल सकती हूँ कि जितनी भी नर्वसनेस आपके दिमाग में है, उस सबको आपको बाहर छोड़ के जाना है एग्ज़ाम हॉल से। जैसे कि बोलते हैं ना कि जो जंग होती है वो मैदान में उतरने के पहले ही दिमाग में जीत ली जाती है। सो यू हैव टू गो विद दैट फ्रेम ऑफ माइंड, दैट सेट ऑफ माइंड कि आई एम गोइंग टू क्लियर द एग्जाम फॉर श्योर। ठीक है, अब कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे, जिनको कि अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद ऑल दैट। सबसे पहली चीज़ आती है टारगेट मार्क्स। तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में घुस रहे हो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैं इस एरिया तक का कर दूँ। अगर इस मतलब इतने नंबर का अगर मैं एग्ज़ाम मैंने कर लिया है तो उसके बाद फिर मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये तब होता है जब आपको एक सेट आइडिया हो कि ठीक है, अगर इतना हम लेकर आ रहे हैं मार्क्स तो डेफिनेटली मुझे जेआरएफ मिल ही रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी इजी पेपर आ जाए तब भी कट ऑफ उसके ऊपर तो नहीं जा रही। ठीक है, तो टारगेट मार्क्स की अगर मैं बात करूँगी बेटा, मैं बोल सकती हूँ एक बहुत बड़ा नंबर डेफिनेटली, लेकिन एक सेफ साइड पे रखते हुए मैं तीनों सेक्शन में आपको बताती हूँ, ए, बी और सी। देखिए, ए सेक्शन में आपको करना होता है टोटल 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 15 में से आप 5 सवाल कर लो और वो 5 आपको डेफिनेटली रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने मेरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो मैंने आपको पार्टे पढ़ाए वहाँ सबसे पढ़ाए या कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। तो सेक्शन बी की मैं बात करती हूँ। सेक्शन बी में आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। 35 में से आपने लेट्स से कुछ 7 से 8 यूनिट की पढ़ाई की है और हर एक यूनिट से आप कम से कम 2 से 3 सवाल, मतलब किसी से 2, किसी से 3, किसी से 1, इस तरीके से कर रहे हैं। तो रैंडमली अगर मैं लेके चलूँ तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करे हैं 35 में से, ऐसे तो आउट ऑफ 50, क्योंकि 50 क्वेश्चंस का चॉइस होता है आपके पास। ठीक है, और सेक्शन सी में आपको करने थे 25 क्वेश्चंस और मान लीजिए उसमें से आप कर पाए हैं 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 10, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 40, यहाँ जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 80। सो दैट इज़ हाउ आपके पास जो यहाँ पे मार्क्स आएंगे वो आ जाएंगे 130। ये मैं आपको तब बोल रही हूँ जब आप एकदम सेफ प्ले करके चल रहे हो, जब आप एकदम मतलब मार्जिन पे चल रहे हो। ठीक है, आप एकदम कोशिश कर रहे हो कि तुक्का नहीं लगाना पड़े। और ऑफ कोर्स गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव रेड प्रॉपरली। ठीक है, एट दिस मोमेंट आई विल नॉट talk to students, I will not talk about the students who have not read, who are going to the exam just like that, just to check the examination level or just to check the level of paper. I am not talking about them, so please do not comment कि मैम इतने नंबर लाना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। डेफिनेटली होता है, बट उनके लिए नहीं जो पढ़ाई करके जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप वो हो जो पिछले 3-4 महीने से पढ़ाई कर रहे हो या पिछले 5 महीने से पढ़ाई कर रहे हो या 1 महीने से भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपके लिए है। बट अगर आप वो हो जो एग्ज़ाम चेक करने जा रहे हो या ट्रायल एंड एरर के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिकॉज इन दैट केस यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन दैट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप टारगेट करके जा रहे हैं कम से कम 130 प्लस मार्क्स। अब इसमें जितना ऊपर कर लेंगे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने एकदम शॉर्ट खेला है, यहाँ पे एकदम मतलब आपके पास एकदम ज़रा सा भी ये नहीं है
जगह नहीं है एरर की और नहीं किया है आपने कोई भी मिस्टेक, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा गलतियां फिर आगे नहीं कीजिए, ज़्यादा गेस वर्क फिर आगे मत लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सेफ जोन में हैं, ठीक है। फिर आते हैं टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल है बेटा, वो क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेक्शन सी में कम से कम 40% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाता है। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मेनली वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो मेनली ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो मेनली आपके चार्ट्स वगैरह का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा होता है वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो लेंदी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब ये क्वेश्चंस होते हैं। ये आपकी टॉप टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए। देखिए मेरी टॉप प्रायोरिटी ये इसलिए होता है बिकॉज आई एम समवन हु कैन अंडरस्टैंड वेल द सिचुएशन, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है जो मुझे दिया गया है मैं उस पर अपना दिमाग लगा के मैं कहीं से तो आंसर ले आऊँगी निकाल के। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इस प्रोसेस में कितना मास्टर किया है, इस प्रोसेस को कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं जो आपको ये बात समझ में आ पाए कि क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर होता है। इट्स जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट अ प्रॉपर वर्ड, ठीक है। आपको उस शब्द को ढूंढना है, आपको समझना है एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना चाह क्या रहा है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बहुत लंबा क्वेश्चन लिखेंगे, जो क्वेश्चन का असली पॉइंट होगा, असली जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट लाइन होगा, पूरा आपको समरी लिख के दे देंगे बहुत लंबा चौड़ा, और आप उसमें ना फंसे रह जाते हो, आप बार बार उसी को पढ़ के समझने की कोशिश करते रहते हो। तो अगर कभी ऐसे स्टक हो तो क्या करना है आपको, सुपरफ्लुअस मैनर में उस क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओ, एकदम जैसे नदी की धारा बहती है ना, ऐसे बहते चले जाओ उस क्वेश्चन के साथ। डोंट स्टॉप एनीवेयर, कुछ भी हो बीच में लगे कहीं फंस रहे हो, लगे ठीक है बाद में समझ लेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। क्या पता आगे जब पहुंचो तो तुम्हें समझ में आए कि उसको तो कोई पॉइंट था ही नहीं, देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, वो बस फंसाने के लिए आपको दिया था। तो वो जो फंसने वाली जगह है उनसे आपको खुद बचना पड़ेगा। उस जगह पे आपको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ मैं फंस रहा हूँ, यहाँ से मुझे खुद से निकल जाना है, ठीक है। तो ये हुए आपके पहले टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को फटाफट ढूंढना, सेक्शन बी सी में दोनों में जहाँ भी दिखे सबसे पहले उनको टारगेट करना। इवन इफ आपने वो यूनिट नहीं पढ़ी हो, वो उसका क्वेश्चन हो, तब भी आप उसे टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें आपने कहीं सुनी होती है, कहीं कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा है, मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, कुछ भी हो रहा है, आपने कुछ सुना, एक भी आपको मैच मिल गया, आपका आंसर बन जाता है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी एट्सेट्रा वाले जो होते हैं, इसमें भी ये होता है कि एक स्टेटमेंट आपने पकड़ा तो इनकरेक्ट या करेक्ट आपका आंसर बन जाता है। तो सिमिलरली इनको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो चीट कोड्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, भर भर के वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनको देखने का आंखें खोल के रखिए, दिमाग खोल के रखिए। उन 3 घंटे में अपने शायद जो पूरा साल आपका बीता होगा उसमें उसका सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है आपको, एकदम चौकन्ना, ठीक है। हर एक पॉइंट पे, हर एक बात पे आपकी नज़र होनी चाहिए, हर एक बात दिमाग में पूरा टाइम चलते रहने चाहिए कि क्या एग्जैक्टली बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ओके ये है, यहाँ पे ये हमें चीट कोड वाला वर्ड मिला है, इसको मुझे पकड़ना है, एकदम अलर्ट एंड एक्टिव, ठीक है, लाइक अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये हो गई आपकी एक बात, मैच द फॉलोइंग, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। एंड देन वन लाइनर्स जो है उनको सबसे लास्ट के लिए छोड़िएगा, बिकॉज वन लाइनर्स में गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज अगर आपने प्रॉपर रिविजन नहीं किया है देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप वहाँ पे चीज़ें मिस कर देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। डेफिनेटली मैंने बताया आपको ये रहेगा। सेक्शंस का ऑर्डर अगर मैं बात करूँगी तो सबसे पहले सी सेक्शन करना होता है, उसके बाद में सेक्शन करना होता है आपको ए, और उसके बाद में सेक्शन करना होता है आपको बी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम की खुशी में कहीं तो ढोल बजने लगे एनीवेज बैड जोक। तो चीट कोड्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। तो चीट कोड्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, केईसी टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख लेना एक बार, एग्जाम पे जाने से पहले हेल्प करेगा। शॉर्ट टेक्निक जो आपके ये जो भी हैं, काफ़ी लोग तो अब उनको कॉपी भी करने लगे हैं, बट देन ठीक है। तो शॉर्ट जो आपके वीडियोस हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखिए। आई एम श्योर कि दे आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट, मतलब बहुत मदद करने वाली है ये सीरीज़ आपको। जब अभी गेट में बच्चों ने बताया है बहुत हेल्प की है, नेट में भी आप मुझे आकर बताएंगे, आई एम श्योर कि मैम बहुत हेल्प किया है। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले सेक्शन सी आप अटेम्प्ट करेंगे, लगभग कोशिश करिए 1.25 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे के अंदर इसको आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप कोशिश करेंगे सेक्शन ए को करने की और आधे घंटे का समय दीजिए। उसके बाद में आप करेंगे सेक्शन बी को, अगेन आधे घंटे से 40 मिनट्स का टाइम यहाँ पर आप दे दीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी, सी इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर काम।
इवन इफ लेट्स से कि आपने शुरू के क्वेश्चंस देखे, आपसे शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं बने, आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू। बट देन मैं बोलूँगी कि 90% लोगों की कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, लेकिन वो 10% फिर भी बचे रहेंगे जो 10% एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हैं। और ये वो बच्चे होते हैं जिनको पता है कि दिस 10 क्वेश्चन इज़ नॉट द कंप्लीट पेपर, इसके 10 क्वेश्चन के अलावा भी आपके पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ से आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करनी होती है, सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी नहीं होती, आपको पूरा पेपर एज अ होल क्लियर करना होता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और इसीलिए आप डू नॉट वरी अबाउट कि शुरू के 10 क्वेश्चंस नहीं आए या 20 क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं या ये तो कुछ नया पढ़ा हुआ लग ही नहीं रहा है, सब कुछ नया नया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। शुरू के 5 मिनट के अंदर सबसे पहले तो सुपरफ्लुअस मैनर में एक बार क्वेश्चंस देख लो कि तुम्हारे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड एरियाज है, वो किधर हैं एग्जैक्टली। ठीक है, आई एम श्योर दैट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, एंड देन हाउ टू डील विद नेगेटिव मार्किंग, द बेस्ट ट्रिक या बेस्ट थिंग विच आई कैन टेल यू एट दिस पॉइंट इज डू नॉट डू गेस वर्क। ठीक है, डोंट डू गेस वर्क एट ऑल, मतलब गेस वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट गेस वर्क, डोंट गेस एट ऑल। अगर आपको दिख रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आप 100% श्योर हो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, मैच द फॉलोइंग टाइप में, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप में ये सब होगा। तो 100% जहाँ पे आप श्योर हो, सबसे पहले आप उनको उन क्वेश्चंस को करना है। देन सी कि 4 ऑप्शंस में से अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, 3 बच रहे हैं, उनमें से सर्च करना है, तो 75% प्रोबेबिलिटी। देन 4 में से आप 2 को एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 बचे हैं, ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी। तो 50% प्रोबेबिलिटी को 100 के बाद लेना, उसके बाद में 75% वाला, मतलब 25% वाला एग्जैक्टली। ठीक, और ये तब करना जब तुम्हें लगे कि अब मैं इस स्थिति में हूँ कि अगर मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस किए तो मेरा एग्जाम तो नहीं हो रहा क्लियर फॉर श्योर, तब गेस वर्क की तरफ जाइए या तब ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जाइए। लेकिन उसमें भी एकदम हार्ड कोर गेस वर्क मत करके चले आइए कि मैं तो ए बी मार्क कराऊंगा या ए बी बी सी मार्क कर देंगे या बी मार्क कर देंगे। ये तो प्लीज़ मत करना बच्चों वाले काम। ठीक है, कोशिश करना कि गेस वर्क भी ऐसा हो जिसमें थोड़ा तो दिमाग इन्वॉल्व हो, कहीं से तो कुछ तो आप सर्च करने की कोशिश करो, कुछ तो फाइंड आउट करने की कोशिश करो उस क्वेश्चन से। तो इतनी ही बातें हैं। बाकी KEC टेक्निक या चीट कोड्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको ज़रूर देख लो, वो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट सीरीज़ का कंपाइलेशन इफ पॉसिबल देख कर चले जाओ। बाकी मैं प्रेशर नहीं डालना चाहती तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने पढ़ लिया है तो चिल करो, मज़े करो, खुशी खुशी एग्जाम देने जाओ, गाने वाने मत सुनना ज़्यादा, है ना, बस चिल करो, रिलैक्स करो, अपने दिमाग को आराम दो। इतना ज़्यादा तुमने इसके अंदर भर लिया है, अब उसको प्रोसेस करने दो। ठीक है, वो अपने आप निकाल के लाएगा। क्वेश्चन देखते साथ तुम्हारे दिमाग में एकदम से घंटी बजेगी कि ओ ये है इसका आंसर। तो एंड याद रखना मेरी ये बात, ये होने वाला है तुम्हारे साथ। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल, खुश रहो, एकदम पीस मोड में आ जाओ अपने दिमाग में और अपने पूरे मतलब जो जोन है उसमें। और आई एम श्योर तुम बहुत अच्छा करोगे। जो भी चीज़ें हैं लेके जानी है उन सबको अपने पास ये कर लो, ठीक है, अरेंज कर लो, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे परेशान ना हो। एंड आई एम श्योर तुम लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। बाकी ऑल द बेस्ट मैसेज थोड़ी देर में देती हो तुम लोगों को। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, और विल सी यू इन द नेक्स्ट